हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्वालामुखी से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पूछा गया है, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 2, बी पर है 3, सी पर है 4 और डी पर है 5। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से। तो नंबर 1 पर है सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसमें जो है अक्सर उद्गार होता है। नंबर 2 पर है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें बहुत समय पहले उद्गार हुआ हो, है ना। और नंबर 3 पर है शांत ज्वालामुखी, जिसमें कभी उद्गार न हुआ हो और ना कभी होगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। तो ए पर है एशिया, बी पर है ऑस्ट्रेलिया, सी पर है यूरोप और डी पर है अफ्रीका। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो ए पर है गैसों को, बी पर है ज्वालामुखी को, सी पर है भूकंप को और डी पर है नदियों को। तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसका यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, ज्वालामुखी को। ठीक है, तो ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ए पर है कोटोपैक्सी, बी पर है फ्यूजियामा, सी पर है क्लायू और डी पर है विसुवियस। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, क्लायू। ठीक है, तो क्लायू जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो ए पर है इसके लिए यहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारों पर, बी पर है भ्रंश मेखला के सहारे, सी पर है मोड़दार मेखला के सहारे और डी पर है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो ए पर है इक्वाडोर, बी पर है जापान, सी पर है दक्षिण अफ्रीका और डी पर है कनाडा। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, इक्वाडोर। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है एटना, बी पर है क्राकटाओ, सी पर है स्ट्राम्बोली और डी पर है विसुवियस। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, स्ट्राम्बोली। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है कार्बन डाइऑक्साइड, बी पर है हाइड्रोजन, सी पर है नाइट्रोजन और डी पर है ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जो है ऑक्सीजन नहीं निकलती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है नाइट्रोजन, बी पर है जलवाष्प, सी पर है हाइड्रोजन और डी पर है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, जलवाष्प। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है सक्रिय, बी पर है प्रसुप्त, सी पर है शांत और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, सक्रिय। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है एक। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है ओजस डेल सालाडो, बी पर है एकांकागुआ, सी पर है स्ट्राम्बोली और डी पर है एटना। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, एकांकागुआ। ठीक है, तो ये जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें शांत ज्वालामुखी पूछा गया था, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ओजस डेल सालाडो, बी पर है एकांकागुआ, सी पर है एटना और डी पर है स्ट्राम्बोली। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, ओजस डेल सालाडो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है।